जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर लिखी हुई 5 चीजों के बारे में। ये 5 चीजें संसद से रिलेटेड हैं, यानी जो हमारा पार्लियामेंट है जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, उनके अंदर ये 5 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले नंबर पे है आहूत करना, फिर स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सत्रावसान और विघटन। इन 5 चीजों के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आहूत करना, इसके बारे में। आहूत का मतलब क्या होता है? आहूत का मतलब होता है सभा में उपस्थित होने का आदेश देना। और ये आदेश कौन देता है? ये आदेश देते हैं हमारे राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति एक समन जारी करते हैं कि आप लोग आओ, यहाँ पर बैठो और जो भी लॉ पास कर रहे हैं, आपको जो भी कानून बनाने हैं आपको वो बनाओ। तो आहूत करने का सिंपल सा मतलब आपको ध्यान रखना है। हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कर रहे हैं। आहूत करने का मतलब होता है बुलाना। राष्ट्रपति जब जितने भी एमपी हैं सबको बुलाते हैं, उसी को बोलते हैं आहूत करना। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। देखिए, हमारे सत्र होते हैं। सत्र सत्र का मतलब कितने बार उनको बुलाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमारे संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर 2 सत्र हो रहे हैं तो इनके बीच में जो गैप होगा वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारा संविधान ये कहता है कि साल के अंदर कम से कम 2 सत्र होने जरूरी है। लेकिन सामान्य तौर पर हमने 3 सत्र बना रखे हैं। कितने सत्र बना रखे हैं? 3 सत्र बना रखे हैं, यानी 3 बार जो एमपी हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आते हैं, बैठकें करते हैं और कई सारे कानूनों को पास करते हैं। पहला जो सत्र है उसको बोलते हैं बजट सत्र। बजट सत्र स्टार्ट होता है फरवरी में और खत्म होता है मई में। दूसरा जो सत्र है उसे बोलते हैं मानसून सत्र। ये शुरू होता है जुलाई में और खत्म होता है सितंबर में। तीसरा जो सत्र है उसका नाम है शीतकालीन सत्र। ये शुरू होता है नवंबर में और खत्म होता है दिसंबर में। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा होगा। महीनों में काफी गैप है, किसी में 1 महीने का, किसी में 1.5 महीने का, किसी में 2 महीने का। अब जो ये गैप आपको देखने को मिल रहा है, यानी एक सत्र और दूसरा सत्र, इनके बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं अवकाश। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अवकाश बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम तीन, हमारे भारत के अंदर सत्र होते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा के, यानी जो राष्ट्रपति हैं 3 बार आहूत करते हैं, एमपी को बुलाते हैं कानून बनाने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड नंबर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि स्थगन क्या होता है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा में 3 सत्र होते हैं। अगर उनमें से किसी एक सत्र की बात करते हैं तो हर एक सत्र में कई सारी बैठकें होती हैं, यानी सत्र के अंदर बैठकें होती हैं। अब एक बैठक के अंदर भी 2 सत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक बैठक में 2 सत्र होते हैं, यानी 2 बार लोग आते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। अब जो ये 2 सत्र हैं, ये कब कब होते हैं? देखिए, सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक इसको हम एक सत्र बोलते हैं। यानी एक ही दिन के अंदर 11 बजे, सुबह की बात कर रहे हैं, 11 बजे से लेके 1 बजे तक पहला सत्र होता है। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक लंच होता है। 2 बजे से लेके 6 बजे तक दूसरा सत्र होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पे जो सत्र है, ये वो सत्र है महीने वाले जिसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। उसके बाद सत्र के अंदर ही बैठकें होती हैं और बैठकों के अंदर भी 2 सत्र होते हैं। पहला है 11 से 1 और दूसरा है 2 से 6। ठीक है, अब होता क्या है, स्थगन का मतलब क्या है? स्थगन का मतलब सिंपल सा है, जो सत्र के अंदर बैठकें हैं इसको कुछ निश्चित समय के लिए स्थगन कर देना। जैसे कि कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए स्थगन अगर हम इसको कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं स्थगन करना। ठीक है, स्थगन का मतलब आपने समझ लिया कि बैठकों को अगर हम कुछ समय के लिए, चाहे से वो दिन हो, घंटे हो या फिर हफ्ते हो, तो उसको हम स्थगन बोलेंगे। अगर आपने ये समझ लिया है तो चलिए आगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन का मतलब क्या होता है। देखिए, जो हमारे सदन होते हैं, सदन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। जब सदन को, यानी लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया जाता है, यानी उनको हमने बताया ही नहीं कि अब आपको आना कब है। ठीक है, हमको नहीं किसी को हमने बताया ही नहीं कि आना कब है, उसी को बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना। और ये करता कौन है? इसको अध्यक्ष या सभी सभापति करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा के अंदर होते हैं एकदम मेन बंदे, और सभापति राज्यसभा के अंदर मेन बंदे होते हैं, यानी मेन आदमी होता है। ठीक है, ये जो 2 लोग हैं यही अनिश्चित काल के लिए स्थगन करते हैं एक सदन को।
यानी बताएंगे नहीं कि अब आपको आना कब है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि सत्रावसान क्या होता है। सत्रावसान लगाता कौन है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जब हमारा एक सत्र पूरा हो जाता है उसके बाद जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी का मतलब है लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभा के अंदर सभापति, इनको हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे, जब एक सत्र पूर्ण हो जाएगा तो उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सत्रावसान। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही जब इसको अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी जो है जब इसको स्थगित कर देंगे कुछ, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही हमारे जो राष्ट्रपति हैं एक अधिसूचना जारी करते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सत्रावसान होता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अब आपको कुछ चीज समझनी होंगी, यहाँ पर सत्रावसान है और वो था स्थगन। देखिए स्थगन का मतलब सिंपल सा था कि सत्र के अंदर जो बैठकें होती हैं उसको स्थगित करना। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सत्रावसान में जो हमारे सत्र होते हैं उसी का हम क्या कर रहे हैं, स्थगन कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होना। सत्रावसान लगाता कौन है, हमारे राष्ट्रपति लगाते हैं जब हमारा एक सत्र पूरा हो जाता है, यानी सत्र को समाप्त करने के लिए। चलिए आगे, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं विघटन के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का। इसको जल्दी से खत्म करते हैं बहुत ही इजी तरीके में समझाने के बाद। देखिए विघटन का क्या मतलब है, विघटन का मतलब होता है समाप्त। आपको पता होगा कि हमारा जो संसद है उसके अंदर दो सदन है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होती, वो सदा चलने वाली एक संस्था है। लेकिन जो हमारी लोकसभा है उसके पास एक निश्चित कार्यकाल होता है, यानी काम करने के लिए उनके पास एक निश्चित समय होता है, इसीलिए वो विघटित हो जाती है। यानी हम यहाँ पर विघटन की बात कर रहे हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का ही क्या होता है, विघटन होता है। अब लोकसभा जो लोकसभा है उसका विघटन कब कब हो सकता है। देखिए दो ऐसी परिस्थितियां हैं जब लोकसभा का विघटन हो सकता है। पहला है जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो। आपको पता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो अपनी पहली बैठक से 5 साल तक होता है। अगर एक लोकसभा का 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है तो उनका विघटन अपने आप हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति एक लोकसभा को विघटित कर सकते हैं उनके 5 साल पूरा होने से पहले ही। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो आपने यहाँ पे दो कंडीशन देख ली, एक तो स्वयं जब लोकसभा के जो कार्यकाल होता है वो समाप्त हो जाए, और दूसरा है राष्ट्रपति जब लोकसभा का विघटन करते हैं तब भी क्या होगा, विघटन होगा। तो आज की वीडियो में आपने 5 चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। वेरी डिटेल तरीके से हमने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, आपको समझाया। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छा लगेगा, हम ऐसी और वीडियो आपके लिए बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग।